ओसामा ने दिए मजे हुए राजनेता का परिचय। अंतिम संस्कार के बाद शहाबुद्दीन का परिवार जब सिवान पहुंचा तब राजनीतिक दौरा तेज हो गया। पहले जदयू के नेता मातम पुरसी के लिए पहुंचे। जदयू के नेताओं के प्रतापगढ़ जाने की खबर से आरजेडी बेचैन हो उठी। फिर तेजस्वी के बेहद करीबी नेता ओसामा से मिलने प्रतापपुर पहुंचे। नेताओं का आना जाना लगा रहा, लेकिन ओसामा ने एक मजे हुए राजनेता की तरह किसी तरह की बयानबाजी से खुद को दूर रखा। ओसामा सियासी के लिए इन दिनों हॉट केक बन गए हैं। सिर से पिता की छांव हटते ही सियासत ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया है। अब तो उन्हें बड़ी पौधा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तिहाड़ जेल में बंद पिता शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत के बाद जो नुकसान ओसामा को हुआ उसकी भरपाई नामुमकिन है, लेकिन जो सियासी विरासत उन्हें हासिल हुए हैं उसे संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल ताकत के बुत्ते कद बड़ा करने वाले शहाबुद्दीन बेटे के लिए सियासत की सिंचित जमीन छोड़ गए हैं। उस सियासी जमीन की उर्वरता को ओसामा समझे या न समझे, सियासी समझ रखने वाले बाजीगर बखूबी जान रहे हैं। यही वजह है कि ओसामा जिले से लेकर प्रदेश के सियासतदानों के लिए हॉट केक बने हुए हैं। मौजूदा वाकया को ही लीजिए। जो टूना पांडे राजनीति में कदम रखने के वास्ते बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के दरबार में हाजिरी लगाते नहीं थकते थे, आज वो एमएलसी बनने के बाद पार्टी लाइन की परवाह किए बगैर सीएम नीतीश कुमार को भला बुरा कहने में संकोच नहीं करते। ट्विटर पर सीएम को खरी खोटी सुनाने के बाद वो सीधा ओसामा के पास पहुंचते हैं। आखिर क्यों? ओसामा के उदय के बाद बदली सियासी करवट। ओसामा के उदय के बाद जिले की राजनीति करवट ले रही है और सियासत में दिलचस्पी रखने वाले नई समीकरण को भांपने में लगे हैं। टूना पांडे को लग रहा है कि बीजेपी में रहकर वो बड़े नेता नहीं बन सकते और शायद उन्हें पाला बदलने का यह सही मौका लग रहा है। वैसे भी बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर उनका रास्ता साफ कर दिया है। मुमकिन है कि टूना पांडे ओसामा की कच्ची समझ का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओसामा के दरबार में बैठने वाले सभी राग दरबारी जो उन्हें अपने नाफा नुकसान के मुताबिक सियासी पाठ पढ़ाएंगे। ऐसा कतई नहीं हो कि जो लोग शहाबुद्दीन के लिए वफादार बने फिरते वे ओसामा के लिए भी उतनी ही हमदर्दी रखे। वहीं शहाबुद्दीन जब कोरोना पीड़ित होकर अस्पताल में दाखिल हुए तो सिवान में सनसनी फैल गई। हालांकि लॉकडाउन की वजह से लोग सामूहिक चर्चा से दूर रहे, लेकिन निजी दायरों में उनके चाहने वाले ने उनकी खोज खबर जरूर रखी। दिल्ली के जामिया नगर और शाहीन बाग में रहने वाले पूर्वांचल के लोग उनकी खैरियत जानने के लिए बेचैन हो उठे। उनकी मौत के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के दरकिनार कुछ लोग अस्पताल के पास भी पहुंचे। उनके जनाजे में परिजनों के अलावा वही लोग शामिल भी हुए। आरजेडी की चुप्पी ने बढ़ाई बेचैनी। शहाबुद्दीन की अंतिम यात्रा में शामिल लोगों के दिल में एक टिस रह गई, वो एक कि आखिर आरजेडी ने उनकी सुध क्यों नहीं ली। मौत पर तेजस्वी क्यों खामोश रहे। शहाबुद्दीन के परिजन उनके शव को सिवान ले जाने चाहते थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल इनकी इजाज़त नहीं दे रहा था। परिजनों की कोशिश के साथ पार्टी खड़ी नहीं दिखी। ये दर्द शहाबुद्दीन के चाहने वालों को परेशान कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट दबंग 24। धन्यवाद।